students, in this video we'll discuss chapter number 6, Monumental Architecture. So dear students, in this video we'll talk about different monuments across India and their architecture. अब यहाँ पर तो भारी भारी वर्ड लिखे हैं कि मोन्यूमेंटल, दूसरा है आर्किटेक्चर. यहाँ पर जो वर्ड मेन है उस मोन्यूमेंट, उसका मीनिंग होता है बच्चा स्मारक. जब हम किसी की याद में किसी को कमोमरेट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, भले कोई इवेंट हो या कोई पर्सन हो, उसकी याद में, उसकी स्मृति में अगर कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो क्या हो गया, मॉन्यूमेंट. ठीक हुई बात. देन आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर का हिंदी होता है वास्तुकला. आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग इज़ नोन एज आर्किटेक्चर. किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो आर्ट है, जो टेक्निक है, वो क्या कहलाता है? आर्किटेक्चर. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत मज़ा आएगा आपको. आप डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल को जानोगे यहाँ पर. चलो, भले ही वो टेम्पल्स की हो, किसी रिलीजियस बिल्डिंग की हो या किसी सेक्युलर बिल्डिंग की हो. चलो, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने बच्चा मिडिवल पीरियड में. मिडिवल पीरियड जब चल रहा था, जो इंडिया में 8th सेंचुरी से स्टार्ट होके 18th सेंचुरी तक चलता है. अच्छा, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पर ब्रॉडली हम देखें तो 8 to 18th सेंचुरी जो टाइम चला वो कौन सा था? मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया. इस टाइम में जो किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस और सेक्युलर स्ट्रक्चर बनाए. अब रिलीजियस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे आपके टेम्पल्स और मॉस्क, मंदिर मस्जिद. सेक्युलर स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका फोर्ट, पैलेसेस, टूम, टैंक, वेल्स. बड़े बड़े महल बनाए, टूम बनाए, मकबरे बनाए, और टैंक मतलब पानी स्टोरेज के लिए, वेल मतलब कुएं बनाए अपने लोगों के लिए. चलो, अब आर्किटेक्चर क्यों भाई, क्यों आर्किटेक्चर? क्या कभी सोचा है तुम लोगों ने कि क्यों? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि क्यों आर्किटेक्चर इतना रिच था मिडिएवल पीरियड में? क्या कभी आपने ये वंडर किया है, कभी आश्चर्य हुआ है कि कभी आपने सोचा है कि मिडिएवल पीरियड में जो आर्किटेक्चर था वो इतना रिच क्यों था? तो उसके डिफरेंट रीज़न है. पहला रीज़न है कि जो राजा हुआ करते थे वो बड़े बड़े फोर्ट्स और पैलेसेस बनाते थे, इवन टूम्स भी बनाते थे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि भैया मेरे पास इतनी पावर है, इतनी वेल्थ है, तभी तो मैं इतने बड़े बड़े महल और इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा पा रहा हूँ. तो अपनी वेल्थ पोजीशन दिखाने के लिए लोग बनाते थे. इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चा कि वाई मिडिवल पीरियड वाज सो रिच इन आर्किटेक्चर, और क्यों जो किंग्स होते थे वो आर्किटेक्चर में इन्वेस्ट करते थे. तो पहला रीज़न वही लिखोगे, फॉर शोइंग देयर पावर एंड वेल्थ. सेकेंड, जब भी राजा को कोई मेजर विक्ट्री मिलती है, वो कहीं से जीत के आता है, कोई युद्ध अगर वो जीतता है तो भी वो कोई मॉन्यूमेंट बना देता है, सो दैट जो उसकी जीतने की जो मेमोरी है वो बहुत आगे तक कंटिन्यू रहे. अच्छा, जो किंग होते थे वो ये भी दिखाना चाहते थे लोगों को कि वो भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना डिवोशन है उनका गॉड के टुवर्ड्स. इसलिए वो बड़े बड़े वर्शिप प्लेसेस बना देते थे. अब हिंदू होगा तो टेम्पल बनाएगा, मुस्लिम होगा तो मॉस्क्यूज बनाएगा. और मिडिवल पीरियड में अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर इस्लाम ही ज़्यादा था. ठीक है बात. भले वो टर्किश इन्वेजन हो या भले हमारे कौन सी डायनेस्टी हो भाई, मुगल डायनेस्टी. अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर, ये सब तो पढ़ के आ गए होंगे ना आप लोग पहले चैप्टर्स में. तो बस उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, और उसके पहले जो हमने बनाया वो भी पढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है. चलो, किंग्स वांटेड टू बिल्ड स्ट्रक्चर. राजा बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाना चाहते थे. पता है क्यों? सो दैट उनकी जो भव्यता थी, उनका जो ग्रैन्योर था, वो आने वाली जनरेशन्स भी जान सकें, सो दैट फ्यूचर जनरेशन्स कैन रिमेंबर हिम. ठीक है. बड़े बड़े राजा अपनी भव्यता को दिखाने के लिए कि भाई जब वो चले जाएंगे, ये एरा जब गुजर जाएगा, जब वो चले जाएंगे, तो यही स्ट्रक्चर होंगे जो एनेबल करेंगे, समर्थ बनाएंगे फ्यूचर जनरेशन को टू रिमेंबर देयर बिल्डर्स कि भाई ये मंदिर है, ये किसने बनाया है, वो राजा कैसा हुआ होगा. तो राजा अपने आप को अमर रखने के लिए भी कई बार बनाता है. यहाँ पर इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर की बात हुई है तो वो हम पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर पढ़ते हैं ना. चलो, किंग्स कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व इसलिए भी होते थे सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर गुडविल. अब यहाँ पर जो वर्ड है गुडविल, इसका मतलब होता है शाख. मतलब अपनी क्या बोलना चाहिए, गुडविल समझते होगे ना तुम लोग. अपनी शाख को बढ़ाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, जैसे डिगिंग वेल्स, कुएं खुदवा देते थे. फिर देखो
एक बात बताओ, आज ये सारे काम जो गवर्नमेंट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, ये पहले किंग्स का काम होता था। तो ये वेल डिग करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने सब्जेक्ट को, मतलब इनकी प्रजा के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये तो एक राजा को करना ही चाहिए। चल, सो अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए वेल स्टिक करते थे, बड़े बड़े टैंक्स बना देते थे। व्हाट प्रेज वर्दी एक्टिविटी, जिससे इनको तारीफ मिले कि भाई ये राजा ने ये बना दिया, वो बना दिया। चलो, अब अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया था, नॉर्थ बोले तो जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये इसके बाद वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ, और इसके ऊपर जो है वो है पूरा नॉर्थ। तो हम नॉर्थ को पढ़ेंगे हम पहले। तो इन द नॉर्थ द नागर स्टाइल, नागर, बच्चा हम तो भारत के ही लोग हैं ना, तो हमको तो कम से कम सही बोलना चाहिए। अब जिसको नहीं आता वो भले ही उसको नागरा बोल दे, बट इट वाज नॉट नागरा स्टाइल, इट वाज नागर स्टाइल। ठीक हुई बात। ये नागर स्टाइल है, हम तो इंडियन है, हमें आता है तो हम नागर ही बोले ना, हम क्यों बोले नागरा स्टाइल। पर चलो ठीक है, जिसको नागरा बोलना है वो नागरा बोल दे। आई विल बी स्टिक विथ नागर ओनली। चलो, और यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ओनली। और वो गूगल वाली लड़की को तो वैसे भी हमारे इंडियंस के नामों को बोलना नहीं आता है, ना किंग के ना किसी टेम्पल के, कुछ भी बोलती है। आप इसको मतलब हिंदी डाल के देख लें तो समझ में आ जाएगा। चलो, तो नॉर्थ में जो नागर स्टाइल है टेम्पल का, कौन सा स्टाइल है आर्किटेक्चर का टेम्पल्स का नॉर्थ में? नागर स्टाइल। जो चंदेल्स थे बिल्ट मिनी टेम्पल्स एट खजुराहो, चंदेल्स ने खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बनवाए। ठीक है, इन ऑल देयर आर 85 टेम्पल्स इन खजुराहो कॉम्प्लेक्स। खजुराहो कॉम्प्लेक्स में अकेले ही 85 टेम्पल्स हैं, और इनके बिल्डर्स कौन थे? चंदेलास, चंदेल किंग। ठीक है, वो भी इंग्लिश में चंदेलास, चंदेल किंग ने बनवाया। मोस्ट ऑफ देम सच एज पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कांदारिया महादेव टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल। पार्श्वनाथ टेम्पल की बात करो, विश्वनाथ टेम्पल की बात करो, कांदारिया महादेव टेम्पल की बात करो, तो ये नागर स्टाइल में बने हुए हैं। टेम्पल ऑफ उड़ीसा, मुक्तेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर का जो मुक्तेश्वर टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के दो टेम्पल लिंगराज और मुक्तेश्वर, ये याद रखना आ सकता है, मैम पूछ सकती है। राइट डाउन द टू फेमस टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर टेम्पल और लिंगराज टेम्पल। फिर जो सन टेम्पल था कोणार्क का, द सन टेम्पल एट कोणार्क, कोणार्क में सन टेम्पल है। द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, ये बेस्ट स्पेसिमेन है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। ठीक है बात, नागर स्टाइल आपको देखना हो तो आप सन टेम्पल को देख लें, मुक्तेश्वर टेम्पल को देख लें। ठीक है, द दिलवाड़ा, फिर पढ़ना गलत होगा, इसको दिलवाड़ा नहीं है बच्चा, ये देलवाड़ा है या दिलवाड़ा। ठीक है बात, दिलवाड़ा और देलवाड़ा जो टेम्पल है कहाँ पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो जो है उसको वो पढ़ो ना भाई, क्यों बिगाड़ना है आपको उनके नाम। देलवाड़ा टेम्पल या दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। वो सोलंकी रूलर्स ने बनाए थे। ये जो टेम्पल्स हैं ये वाइट मार्बल से बने हुए हैं, और इन्हें डेकोरेट किया है ब्यूटीफुली कार्व्ड स्कल्पचर से, बड़ी बड़ी कार्व्ड मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर फ्लावर्स और प्लांट के डिज़ाइंस भी आपको मिल जाएंगे, तो वो जिससे आप टेम्पल को डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब उस डेकोरेशन के लिए कार्व्ड स्कल्पचर्स हैं, फ्लावर्स की, प्लांट्स की डिज़ाइंस बनी हुई हैं। अब हम चले साउथ इंडिया। अच्छा, साउथ इंडिया चलने के पहले मैं क्या ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर दूँ? चलो, जो इंडिया के टेम्पल्स हैं उसमें दो डोमिनेटिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं। एक होता है नागर, नॉट नागरा, नागर, और द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल और नागर स्टाइल, ये दो आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं जो बेसिकली हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया में मिलती है नागर स्टाइल और साउथ इंडिया में मिलती है द्रविडियन स्टाइल। ठीक है बात। तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स आपको मिलेंगे वो बेसिकली कर्वीलिनियर टेम्पल्स होंगे, कर्व्स में बनाए गए होंगे। ठीक है, और इसमें आप शोर टेम्पल देख लें, मैं भी आपको दिखाऊंगी, पेज नंबर 50 पे शोर टेम्पल है। और द्रविडियन स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये
पिरामिडल टेम्पल टावर्स होता था, इनका पिरामिड की तरह टावर होता था। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है या 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन कि राइट डाउन द बेसिक स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो आर्किटेक्चर स्टाइल्स, तो टू आर्किटेक्चर स्टाइल्स आर नागर एंड द्रविडियन। अब आपको नागर टेम्पल के 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, तो आप इसमें क्या 2 एग्जाम्पल लर्न करें और द्रविडियन के भी 2 एग्जाम्पल लर्न कर लें। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो पूछा जा सकता है कि नागर स्टाइल कहाँ पर प्रोमिनेंट थी या डोमिनेंट थी, तो क्या बोलोगे नॉर्थ इंडिया में, और द्रविडियन स्टाइल कहाँ पर थी तो साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अगर और थोड़ा सा समझना हो तो ये अगर इंडिया है तो बच्चा इंडिया की ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया है, ठीक कोई बात। नाउ साउथ इंडिया जो पल्लव्स हैं, पांड्य हैं, चोल हैं, चोल राजा, पांड्य राजा और पल्लव, पल्लव पांड्य चोल, पल्लवास पांड्यास चोलास, भगवान ही मालिक है इनका कि क्यों लिखा है इन लोगों ने। चलो, तो जो पल्लव किंग थे, जो पांड्य किंग थे, जो चोल किंग थे, वो भी बहुत ही ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स थे। बड़े बड़े टेम्पल्स इन लोगों ने बनवाए हैं। आप इन लोगों का हिंदी जाके देखो ना बेटा, तुम्हारा नाम है आज कुछ भी जो भी है XYZ, उसको अगर अंग्रेज कुछ भी लिख देंगे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन तुम्हें तुम्हारे रियल नाम से जाने, तुम्हारे रियल सरनेम से जाने कि वो जो बिगड़ा हुआ फॉर्म है उससे जाने, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सोचना इस बात को। तो ये पल्लव है, वो पांड्य हैं और वो चोल किंग हैं। चलो, तो जो पल्लव किंग थे उन्होंने रथ टेम्पल बनाया है एंड द शोर टेम्पल। रथ टेम्पल और शोर टेम्पल महाबलीपुरम में किसने बनवाए हैं, पल्लव। कैलाशनाथ टेम्पल कांची में, तो अगर पल्लव किंग की बात करें तो पल्लव किंग ने रथ टेम्पल, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में बनाए हैं, कैलाशनाथ टेम्पल कांची में बनवाया है। जो पांडे हैं उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं मदुरई में। अब हम चोल की बात करें तो जो चोल किंग्स थे उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे हम राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, जो कहाँ पर है, तंजौर में है, जिसे आज थंजावुर कहते हैं। ये बहुत नोन टेम्पल है जो चोल किंग ने बनवाया है, ठीक है बात। तो बृहदेश्वर टेम्पल को ही हम राजा राजेश्वर टेम्पल कहते हैं, जो कि तंजौर में है आज, पहले इसको थंजावुर कहते थे, ठीक है बात। ये बहुत नोन है। राजा चोला डेडिकेटेड इट टू लॉर्ड शिव, और ये किसको डेडिकेट करके बनाया है, लॉर्ड शिव को डेडिकेट करके बनाया है। राजा चोला, लॉर्ड शिवा, तुमको ऐसे पढ़ना हो तो तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, बट बेसिकली इट वॉज राजा चोल जिन्होंने किसको डेडिकेट किया है, ये लॉर्ड शिव को। हाँ बेटा, ये है थंजावुर और ये है राजा राज चोल, ऐसे लिखते हैं इसको हिंदी में, राज, ठीक है, राजा राज चोल। अगर आपकी मैम ऐसे पढ़ती है राजा चोला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे पढ़ लो। लॉर्ड शिवा भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो, फिर जो चोल टेम्पल्स थे वो बिल्ड किए गए थे द्रविडियन स्टाइल में, ठीक है। जो चोल टेम्पल थे वो किस स्टाइल में बिल्ड किए गए, द्रविडियन स्टाइल में। जो अर्ली टेम्पल्स थे उनका आर्किटेक्चर सिंपल हुआ करता था, बाद में ये और ज़्यादा बड़े बड़े और ग्रैंड होते गए, बड़े भी होते गए और भव्य भी होते गए। जो गेटवेज होते थे, द गेटवे ऑफ द टेम्पल वॉज कॉल्ड गोपुरम। यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन गोपुरम, तो कैसे डिफाइन करोगे आप, द गेटवे ऑफ टेम्पल इज कॉल्ड गोपुरम। क्या है गोपुरम, गेटवे ऑफ टेम्पल, ठीक है बात। जो मेन श्राइन होती थी वर इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, देवी हो या देवता हो, उसे गर्भगृह में रखा जाता था। जब मेन श्राइन वर इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वर केप्ट वॉज नोन एज गर्भगृह। जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती थी, उनकी इमेजेस जहाँ होती थी, उसे क्या कहते थे, गर्भगृह, ठीक है बात। द मंडप वॉज जनरली सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन, और यहाँ पर अगर मेन श्राइन है बच्चा, जैसे यहाँ पर शिव जी की अपने लिंग को स्थापित किया है, शिवलिंग को अगर यहाँ पर आपने स्थापित किया है, तो यहाँ पर जो होगा मेन श्राइन के फ्रंट में जो हॉल होगा उसे क्या कहेंगे, मंडप, ठीक है। ये ऑडियंस हॉल होता है जहाँ पर लोग प्रेयर के लिए, हम सब यहाँ पर बैठे होंगे प्रेयर करने के लिए, तो ये क्या हो गया बच्चा, मंडप, ठीक हुई बात। ये है मंडप, ये है गर्भगृह,
ये क्या हो गया गर्भगृह, ये हो गया मंडप, और जिस गेट से आप आए होंगे अंदर वो है गोपुरम। ये हो गया गोपुरम, ये हो गया मंडप और ये गर्भगृह। ठीक कोई बात। चलो। और जहाँ पर मेन श्राइन होगी, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ मेन श्राइन वॉज अ टॉल स्ट्रक्चर और टार इज कॉल्ड शिकारा। और जहाँ पर जैसे मैंने बोला ना यहाँ शिवलिंग हमने स्थापित की है, तो इस शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही टॉल शिकारा होगा, है ना, बहुत ऊंचा एक पॉइंट होगा, पॉइंट नहीं होगा मतलब आप लोग देखते नहीं हो मंदिरों के ऊपर वाला ये जो जिसके ऊपर कलश स्थापित होता है, शिखर। तो शिखर जो सबसे जो ऊपर टॉप में जो पॉइंट होता है, जैसे ये, एक मिनट, ये इसको बोलते हैं शिखर, ये है शिखर। ठीक है बात। ये यहाँ पर मंडपम होता होगा, यहाँ पर मेन श्राइन होती है, मेन श्राइन के ऊपर शिखर होता है। ठीक है बात। चलो, तो ऑन द टॉप ऑफ मेन श्राइन के ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर होगा, टावर होगा, उस टावर होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चा, शिखारा, नॉट शिखारा, क्या कहेंगे, शिखर। लाइफ अगर हम बात करें कि जो चोल पीरियड था उसमें लाइफ कैसी थी, तो लाइफ टेम्पल के आसपास ही घूमती रहती थी। टेम्पल सिर्फ वो प्लेस नहीं थे जहाँ पर भगवान है और आप भगवान को याद करने के लिए, प्रेयर के लिए जा रहे हो। इट इज़ मच मोर दैन दैट। सेटलमेंट्स जो होते थे, लोग जो होते थे वो मंदिरों के आसपास आके रहने लगते थे। ठीक है। बहुत सारे जो टेम्पल्स होते थे वो सेंटर होते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन का। ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, जैसे आज हम मंदिर जाते हैं सिर्फ पूजा के लिए, बिफोर इट वॉज नॉट लाइक दैट। मेनी पीपल आर गोइंग देयर और लिविंग अराउंड द टेम्पल्स वॉज द मेन सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। बहुत सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन वहाँ पर होता था। जो लार्ज टेम्पल्स होते थे उनके पास अपनी बहुत सारी ज़मीनें होती थी जो उन्हें किंग्स ने दी होती थी, रिच लैंड ऑनर्स ने दी होती थी। जैसे आज भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, आज हम लोग कंजूस हो गए, भगवान मुझे पास करा दे, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं 100 रुपये चढ़ाऊंगा। बिफोर इट वॉज नॉट लाइक दैट। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें दान दे देते थे, राजा बहुत सारी ज़मीनें दे देता था, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स बहुत सारी ज़मीनें मंदिरों को दे देते थे। लैंड गिवन टू आवर टेम्पल वॉज कॉल्ड देवदान। ठीक है। जो ज़मीन आप मंदिरों को दान में दे रहे हो उसे क्या कहते थे, देवदान। मतलब भगवान के लिए आपने उसको दान कर दिया है। कि आज हम हमारे लिए ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो दान देने की तो बात अलग। पहले थी बहुत ज़मीनें राजाओं के पास, लैंड ऑनर्स के पास, वो दे देते थे। आज भी कुछ लोग देते ही हैं। अच्छा, तो लैंड गिवन टू टेम्पल वॉज कॉल्ड देवदान। जो टैक्स कलेक्ट होता था इस लैंड से, उसको मंदिर के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता था। एंड इवन फॉर द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द टेम्पल सी, हर मंदिर में पुजारी होता है, एक जो क्लीनिंग वगैरह के लिए व्यक्ति होगा। ठीक है। तो इन व्यक्तियों को भी तो पेमेंट करनी होती होगी ना। तो जो टैक्स कलेक्ट होता था फ्रॉम द लैंड वॉज यूज्ड फॉर द अनकीप ऑफ टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए उसका यूज़ होता था। एंड टू मेंटेन द पीपल हु वर्क देयर, और जो लोग वहाँ पर काम करें उनकी पेमेंट वगैरह के लिए, जैसे प्रीस्ट, पंडित, डांसर्स, म्यूजिशियंस। यस, पहले मंदिरों में डांस भी होता था, म्यूजिक भी होता था, गार्लैंड मेकर्स होते थे, आइडल मेकर होते थे, बड़ी बड़ी मूर्ति बनाने वाले होते थे। मंदिरों में जो प्रसाद भोग लगता था उसको बनाने के लिए कुक्स होते थे, और दूसरे बहुत सारे लोग होते थे। क्योंकि मंदिर आज के मंदिरों की तरह नहीं होते थे, बहुत सारे लोग वहाँ मंदिरों में खाना खा रहे हैं, भोग बन रहा है, मूर्तियाँ बन रही हैं। तो इतने सारे जो लोग मंदिर के काम में इंगेज हैं उनका मेंटेनेंस जो था वो उस ज़मीन से ही आता था, जो राजाओं ने और लैंड लॉस ने दान की होती थी। टेम्पल्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड। मंदिर भी ट्रेड में, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ज़रा ध्यान से समझना कि जो मंदिर होते थे, मंदिर इनलैंड ट्रेड में भी इन्वॉल्व होते थे और ओवरसीज ट्रेड में भी इन्वॉल्व होते थे। और जो प्रीस्ट, जो पंडित होता था, जो पुजारी होता था, वो टेम्पल के कोर्ट यार्ड में बच्चों को शिक्षा भी देता था, पढ़ाता भी था। जो टेम्पल्स होते थे चोल पीरियड में, वो हब होते थे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल। अब हम देखेंगे बच्चा सल्तनत पीरियड को। तो जो टॉक्स और जो अफगान्स थे, जब ये इंडिया को इन्वेड किए, फिर यहाँ पर एज अ रूलर आ गए, तो इन्होंने अपने साथ जो आर्किटेक्चर का स्टाइल लाए उसको इन्होंने इंडियन स्टाइल के साथ फ्यूज़ किया, मिला दिया। देखो, तुर्क इन्वेजन भी हुए, टर्क इन्वेजन भी हुए, अफगान इन्वेजन भी हुए, ये इन्वेजन हो गए इंडिया में। फिर ये लोग यहाँ रूलर बन के रहने लग गए।
पर इन लोगों ने सोचा अब हम भी आर्किटेक्चर बनाएंगे, है ना, आर्किटेक्चर बिल्डिंग तो हर राजा का सपना होता था। तो इनका जो स्टाइल था उस स्टाइल को इन्होंने फ्यूज़ किया इंडियन स्टाइल के साथ, और एक नए स्टाइल का जन्म होता है जिसे हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इसी आर्किटेक्चर से फिर इन्होंने पैलेसेस बनाए। पैलेसेस का मतलब होता है महल, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, फोर्ट्स मतलब किले, किला, है ना। तो महल मतलब जहाँ राजा रानी रहते हैं, और किला मतलब बेसिकली सेना के लिए बनाया जाता था। तो फोर्ट्स बनाए, मॉस्क्यूज बनाए, टावर्स बनाए नए स्टाइल में, जिसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। चलो अब हम फीचर्स की बात करें कि इसके मेन फीचर्स क्या होते थे। तो इसके मेन फीचर होते थे बच्चा आर्च एंड डोम। ठीक है बात, एक वेल डिफाइंड आर्च होगी और डोम होगा। ठीक है, जैसे दरवाजे, इस तरीके का दरवाज़ा भी बनाया जा सकता है। बेसिकली दरवाजे ऐसे भी होते हैं, पर इनका इस तरीके से खिड़की और दरवाज़ों में क्या होती थी, आर्च और डोम। ठीक है बात। देयर वॉज नो लॉन्गर द नीड टू कंस्ट्रक्ट पिलर टू सपोर्ट द रूफ। रूफ को सपोर्ट करने के लिए पिलर बनाने की ज़रूरत नहीं बची। ठीक है, स्टार्टिंग विद द हाफ डोम देयर वॉज शिफ्ट टूवर्ड फुल डोम। हाफ डोम से किस पे आ गए बेटा, ये लोग फुल डोम्स पे आ गए। सम बिल्डिंग्स ऑल्सो हैड मिनरेट्स। मिनरेट्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चा मीनार। तो मिनरेट्स, मीनार में कुछ बिल्डिंग्स में आपको मिलेगी। और बेसिकली अगर हम बात करें कि इनका पर्पस क्या होता था, तो इनका पर्पस होता था प्रेयर के लिए लोगों को कॉल करना। वो अभी भी हम लोग देखते हैं ना, मस्जिद से जो कॉल आती है उसके बाद सब लोग नमाज़ पढ़ने बैठ जाते हैं, वो वाले कॉल के लिए आजकल बेसिकली इसका यूज़ होता है। पहले भी यही पर्पस। बहुत सारे जो शुरुआती आर्किटेक्चर थे उन्हें रेड सैंडस्टोन से बनाया गया। बाद में जो मॉन्यूमेंट बनी बच्चा, जो स्टोन से बने, उन्हें कवर किया गया प्लास्टर से। दे वर डेकोरेटेड विथ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस। इनके ऊपर फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनाए गए। इस तरीके से फूल पत्ती इनके ऊपर बनाए जाते थे जिससे ये ब्यूटीफुल दिखे। फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए इनके ऊपर। ठीक है, बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इनके ऊपर बनाए गए, फ्लोरल डिज़ाइन बनाई गई। इसके अलावा कुछ पर तो कुरान की आयतें भी लिखी गई। वर्सेस फ्रॉम होली कुरान वर ऑल्सो एनक्रेव्ड ऑन सम। कुछ के ऊपर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके ऊपर मोटिव्स भी मिले हैं, कुछ चित्र वगैरह मिले हैं। किसके चित्र मिले हैं, स्वास्तिक। ये स्वास्तिक आप लोग सब जानते होंगे, लोटस कमल का फूल और बेल, ठीक है, घंटी जो होती थी, वो भी मिले हैं। जो स्लेव और जो खिलजी सुल्तान थे उनके पास ज़्यादा पैसा था खर्च करने के लिए स्ट्रक्चर पे, इसीलिए इस टाइम में जो बिल्डिंग्स बनी उनके ऊपर डेकोरेटिव कार्विंग हुई। ठीक है, देन दोज ऑफ तुगलक, सैयद एंड लोदीज। इस टाइम तक आते आते इनके पास थोड़ा सा पैसे की कमी थी, पर जो स्लेव और जो खिलजी थे सुल्तान थे उनके पास तो ज़्यादा पैसा था खर्च करने के लिए उनका आर्किटेक्चर पे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा डेकोरेटिव कार्विंग करवाई है। दैन दोज ऑफ तुगलक, सैयद एंड लोदीज। इन लोगों के पास आते आते थोड़े से पैसे की कमी हो गई थी। तुगलक ने तो बहुत सफ़र किया, कई बार खुद अपने डिसीजंस को लेके और कई बार नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेके। नाउ मॉन्यूमेंट्स। जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू। क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू, क्वातुल इस्लाम मस्जिद बनवाई किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक में। कहाँ बनवाई, दिल्ली में। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 डे हट, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनवाया। कहाँ पर, अजमेर में। तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, और क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू है दिल्ली में। दोनों किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक हुई बात। क्वातुल इस्लाम जो मॉस्क्यू थी वो 1193 में बनाई। ये पहली मॉस्क्यू थी इंडिया में बाय रूलिंग डायनेस्टी, जो यहाँ की रूलिंग डायनेस्टी ने बनवाई थी। क्या, क्वातुल इस्लाम मतलब राजा रूल करते हुए एक मुस्लिम मस्जिद, मतलब एक इस्लाम के लिए एक स्ट्रक्चर बने, वो यहाँ पर पहली बार बना 1193 में। अब जब पॉलिटिकल पावर इनके पास आ गई बेटा, उसके बाद इन्होंने एक मॉस्क्यू बनवा दी जिसका नाम था क्वातुल इस्लाम, नहीं क्वातुल इस्लाम। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंबल नहीं थी माइट ऑफ इस्लाम की, इस्लाम की पावर को दिखाने के लिए सिंबल बनाया गया, इस्लाम को दिखाता हुआ सिंबल था। जबकि ये भी बताता था कि अब इंडिया में एक नई पॉलिटिकल अथॉरिटी है। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐसे कहते हैं कि ये 2 और आधे दिन में बना, 2.5 डे में बना।
ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करवा दिया था और फर्स्ट स्टोरी बना भी दी थी। अल्तुतमिश एडेड 3 मोर स्टोरीज ऑन इट। तो अगर आएगा हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार तो वो है अल्तुतमिश, पर हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, और फर्स्ट स्टोरी इन्होंने बनवा दी थी। फिर जो कुतुब मीनार है वो मास्टरपीस है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बेस्ट देखना है तो आप किसको देखो, कुतुब मीनार को देखो। इट इज़ 72.5 मीटर्स हाई एंड 378 स्टेयर्स। इसके अंदर 378 स्टेयर सीढ़ियाँ हैं। ये 72.5 मीटर्स लंबी है, हाइट है इसकी। लार्जली बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन, और किससे बनी है, लाल रेड सैंडस्टोन से बनी है। इट ऑल्सो यूजेज वाइट मार्बल, कहीं कहीं वाइट मार्बल का यूज़ भी इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन है। कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन, कैलीग्राफी पता है ना, राइटिंग को और सुंदर तरीके से लिखने को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। तो इसके ऊपर कैलीग्राफिक इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। डेकोरेटिव कार्विंग हुई है। अच्छा, ये कार्विंग वर्ड 2-3 जगह आ गया। कार्विंग होती क्या है बेटा, जो हार्ड जो सरफेसेस होते हैं, जैसे आयरन पिलर हो गया, जैसे रॉक्स हो गई, स्टोन्स हो गए, इनके ऊपर जब हम लिखते हैं किसी और दूसरी हार्ड चीज़ से तो इसको क्या कहते हैं, कार्विंग। किसी माउंटेन के ऊपर लिखना है तो उसको क्या कहेंगे, कार्विंग, क्योंकि आप उसको उकेर रहे हो। ठीक है, जैसे ये माउंटेन था, यहाँ पे आपने और किसी हार्ड पत्थर से या आयरन से लिखना चालू किया तो उससे क्या कहेंगे, कार्विंग। ठीक है बात, चलो। It was named after the famous Chishti saint Sheikh कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये जो कुतुब मीनार बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे खुद बनवा ली होगी, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्होंने एक फेमस चिश्ती सेंट हुआ करते थे, एक चिश्ती संत थे जिनका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनको कमोमरेट, उनकी याद में बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार इज़ नाउ आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कुतुब मीनार क्या है, आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ये आपको खुद ही पता करना है। गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्ड्स में अवेलेबल है। कितनी बार लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है तो कुतुब मीनार थोड़ा सा उससे डैमेज हो जाता है। तो किस टाइप का काम उसके ऊपर फिर होता है और कौन करवाता है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे भी देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि मैडम मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली बात है आपको नहीं पता होगा, आपने पढ़ा नहीं, तो आप जाएँ गूगल करें, सर्च करके फिर कमेंट सेक्शन में आंसर। चलो, अब बात आती है कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो हो गया। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। इसका भी बहुत इंटरेस्ट था कि ये भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाए, बिल्डिंग एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्टेड था ये। इसने बनवाया अलाई दरवाज़ा नेक्स्ट टू कुतुब मीनार। थोड़ा सा दिमाग कम रहा इन लोगों के पास जब इन लोगों ने अलाई दरवाजे के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कराया। अगर बेसिक स्टोरी की बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी इच्छा थी कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा बन जाए अलाई दरवाज़ा, पर इसको बनाने में इनिशियल लेवल में कुछ कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स थी। जैसे आपको अगर ऊपर का स्ट्रक्चर बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है तो नीचे का स्ट्रक्चर तो आपको ब्रॉड रखना पड़ेगा, जब वो ऊपर जाके इतना ऊपर तक पहुंच पाएगा। इन्होंने शुरुआत में ही जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें इनहेरेंट ही मिस्टेक थी, मतलब नीचे से ही इस तरीके से स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से कैसे बनेगा वो एक प्रॉब्लम थी। चलो, so Alauddin Khilji also took a keen interest in building activities. He built the Alai Darwaza next to Qutub Minar. It is made of red sandstone. जो अलाई मीनार है ये अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर है नियर कुतुब मीनार, पूरा हो ही नहीं पाया क्योंकि जो उसका बेसिक एम था इज टू मेक अ फार टालर बिल्डिंग दैन कुतुब मीनार, है ना। पर जो इनहेरेंट मिस्टेक बनाते टाइम शुरुआती दौर में जो मिस्टेक है उसकी वजह से वो बढ़ ही नहीं पाई, इसलिए ये अभी तक अनफिनिश्ड है। Is also said to have been built by Alauddin. Now the monuments of Tughlaq, Sayyid and लोधी पीरियड, तुगलक पीरियड, सैयद पीरियड के जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उसमें है तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, बड़ा गुंबद, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद फोर्ट। जो टूम्स हैं गियासुद्दीन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का और मोहम्मद शाह सैयद का एंड सिकंदर लोधी का, ये भी देखने लायक है। द खिड़की
बेगमपुरी, जमाली कमाली एंड द मौत की मस्जिद। मौत मौत नहीं मौत, अब यही तो प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों के लिखने में। अब कुछ लोग इसको मौत ना समझ लें, ये मौत है बच्चा, मौत की मस्जिद है वो, है ना। चलो बहुत सारी बाउलीज जहाँ पर पानी रहता है ना, बहुत सारी बाउडीज और दूसरे स्ट्रक्चर दिल्ली के आसपास इसी टाइम में बने। सैयद तुगलक लोधी पीरियड में बना क्या क्या बच्चा, फिर से देखो, तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोजशाह कोटला, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद। ठीक है, फिर टूम्स बने गयासुद्दीन तुगलक का, फिरोजशाह तुगलक का, मोहम्मद शाह सैयद, सिकंदर लोधी, खिरकी, बेगमपुरी, जमाली कमाली, मोट की मस्जिद, न्यूमरस बाउलीज, ये सब भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो इसी टाइप में बने। अब हम देखेंगे रीजनल किंगडम्स को, रीजनल है ना, रीजनल किंगडम्स को। तो जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसने रीजनल किंगडम्स को भी इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। देखो जब भी हम किसी के घर भी जाते हैं, हमें बहुत सुंदर सा डिज़ाइन दिखता है तो हम सोचते हैं ना कि भाई जब हमारा घर बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, या कोई भी चीज़ आप देखते हो तो आप सोचते हैं हम भी ऐसा करेंगे। तो वैसा ही था कि बहुत सारे रीजनल किंगडम्स को भी ये जो इंडो इस्लामिक स्टाइल था उसने इन्फ्लुएंस किया। अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह, इन्होंने अहमदाबाद फाउंडेड अहमदाबाद एंड डेकोरेटेड इट विथ ग्रैंड स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर इन्होंने अहमदाबाद में बनाए। मोस्ट फेमस था जामी मस्जिद एंड श्री सैयद मॉस्क्यू। ठीक है, बाद में फेमस इसके ऊपर एक जाली लगाई गई, एक जाली स्क्रीन लगाई गई, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। जो मालवा के रूलर थे उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए। मांडू में, मांडू फोर्ट है, मांडव इंदौर के पास में है बेटा। एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस सिटी है इंदौर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंदौर। तो हम लोगों के लिए, मध्य प्रदेश में रहने वालों के लोगों के लिए तो है, बहुत बड़ी सिटी है वो। तो उसके पास में है मांडव। तो मांडव में जो मालवा के रूलर थे उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए एंड आई हैव सीन, बहुत ही प्यारा बना हुआ है सब कुछ वहाँ पर। सम ऑफ दिस जामा मस्जिद, हिंडोला महल, स्विंगिंग पैलेस है, जामा मस्जिद है, अशरफी महल है, जहाज महल है, टूम है, टूम बोले तो मकबरा किसका, होशांग शाह का। फिर अदीना मस्जिद है, पांडुआ एंड द दाखिल दरवाज़ा बेटा, फिर वही दाखिल दरवाज़ा। ठीक है, तो अदीना मस्जिद कहाँ पर है, पांडुआ, और जो दाखिल दरवाज़ा है एट गौर। ये भी बहुत इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ इलियास शाही एंड हुसैन शाही, रूलर्स ऑफ बंगाल। इलियास शाही और हुसैन शाही ने बनवाया है अदीना मस्जिद पांडुआ में, दाखिल दरवाज़ा गौर में। ठीक है, किसने, इलियास शाही और हुसैन शाही ने। जौनपुर में इब्राहिम शाह शारकी ने बिल्ड करवाया है अटल मस्जिद को। ठीक है बात। अब बच्चा हम लोग राजपूत किंगडम से पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है बात।